नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। अग्निपथ स्कीम सरकार ने लॉन्च तो कर दी, लेकिन उसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति और विरोध जो है वो बना हुआ है। आज एक खास मेहमान से बात करेंगे, संदीप फौजी से बात करेंगे, जिन्होंने 6 साल जो है वो अपने सेना में दिए हैं। संदीप जी, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस डिसीजन को, इस फैसले को? क्या इस स्कीम को आप अच्छा मानते हैं? नहीं मैम, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार सीधा सीधा बड़े उद्योगपतियों के, अंबानी अडानी जैसों की कंपनियों के लिए गार्ड तैयार करने का काम कर रही है और सरकार ने उनका जो पेंशन का पैसा है उसे खाने के लिए ये पूरा स्कीम है उसको रचा है इन्होंने। आपको लगता है कि जो 75% सरकार कहती है कि 75% जो है उनका तो कोई अता पता नहीं, 25% को हम जरूर रेगुलर परमानेंट कार्डर में जगह दे देंगे, तो उन 75 जो परसेंट हैं, आपने कहा कि कॉर्पोरेट हाउसेस के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के उस पर तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों का जो चिंता है लोगों के मन में वो ये कि 4 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आखिर किस तरह की नौकरी अंत में मिल पाएगी उनको? आपको क्या लगता है किस तरह की और नौकरियां उनको मिल सकती हैं ऐसे में? इनके अलावा मैम, आप पहले से भी देख सकते हैं जो रिटायर होते हैं उन्हें हथियारों का या सुरक्षा का ज्ञान है, क्योंकि वो आर्मी सुरक्षा का काम करती है, उनके पास वो स्किल्ड है। गार्ड के अलावा उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार होंगे। और इससे भी ज़्यादा अगर वो दुखी हुए तो पूरे देश में बहुत से ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, डर है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि उनके पास आर्मी की इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, सेना की जब बात आती है तो इमोशन होता है। सेना, जो लोग बचपन से सपना देखते हैं कि भैया मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, उनके लिए एक इमोशन होता है, उनकी पूरी फैमिली के लिए एक ये मोमेंट होता है कि अब हमारी भर्ती होगी। ऐसे में आपने भी संदीप सेना में काम किया हुआ है, 6 साल अपने दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी इमोशंस वहाँ अटैच्ड होंगे कि आप के जैसे, जब आप सोचते हैं कि आप ही के जैसे युवा उसी इमोशन और पैशन से भरे हुए, देशभक्ति से भरे हुए युवा, जब इस तरह उनके साथ 4 साल वाली नौकरी में उन्हें बांध दिया जाता है, तो आप और उन जैसे युवाओं को कैसा लगता है? मैम, सीधा सीधा उन बच्चों के साथ में और उनकी परिवारों के साथ में खिलवाड़ है, क्योंकि जब कोई आदमी फोर्स में जाता है तो नेताओं के कितने बेटे फोर्स में जाते हैं। मैं लिस्ट जानना चाहता हूं कि इस देश के कोई सांसद ऐसे हैं, कोई मंत्री जी ऐसे हैं जिनका बेटा फौज के अंदर और ऑफिसर नहीं, ORS रैंक के लिए ड्यूटी पे गए, क्योंकि इन्होंने ऑफिसर्स को तो वैसा ही रखा है जैसे पहला था। और 25% जो अंदर रख रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ ये करप्शन करने का एक जरिया है, क्योंकि जो अधिकारी रैंक बैठी हुई है उनको वो पैसा खिला सकें और वो परमानेंट हो सके। क्योंकि जो 25% है उनको परमानेंट करने वाले वही लोग हैं जो लगातार उनके साथ टच में रहेंगे। किनको परमानेंट करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? सीधा सीधा है कि जो उन्हें बेसिस तो कहा जा रहा है कि मेरिट के बेसिस पर होगा। अच्छा, ये जो सरकार जिस तरह के इंग्लिश में जो पूरी स्टेटमेंट निकाल देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसकी कहीं ना कहीं परिभाषा जो है वो साफ नहीं हो पाती, तो वो परिभाषा आपके मन में साफ हो पाई है कि भाई क्या, कैसे भर्ती देने वाले हैं? 75, 25 क्या होने वाला है? ये मेरे इनका पूरी परिभाषा समझ आ गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ टोपी को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, कभी इधर से कभी सीधा सीधा फंडा है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए गार्ड तैयार करने का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चला दिया इन्होंने। आर्मी को इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर, ऐसा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट समझ लिया कि वो इनके लिए गार्ड तैयार करें। और बाकी इनकी जो पेंशन थी देशभक्ति के नाम पे, पहले तो वोट लूटते रहे, अब उनकी पेंशन के पैसे खा के और उनको बंद करना चाहते हैं। उसके बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसे घुमा, कभी किस रूप में दिखा रहे हैं, कभी किस रूप में दिखा रहे हैं, यही काम कर रही है सरकार। संदीप, आपके अगर बारे में बात करें, आपने भी 6 साल सेना में देने के बाद आपने सोचा अब नहीं, तो अब आप और आपके जैसे युवा आगे क्या करने की सोचते हैं? कहीं ना कहीं सेना में जिस तरह का पहले पैशन रहता था, देशभक्ति रहती थी, वो अब नहीं रही क्या? मैम, देशभक्ति किसी एक चीज़ से ये नहीं है कि लोगों ने बता दिया कि 4 साल ही देशभक्ति रहेगी। देशभक्ति का कोई समय नहीं है, और ये परिभाषा मैं नहीं, सरकार ने तय की है। आपने देखा होगा कि फौज में एक रिलेशन कोटा होता है कि जिसका पिता या भाई फौज में होता है उन्हें एक स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाता है ताकि वो फौज में भर्ती हो सकें। वो क्यों दिया जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक क्यों दिया? इतनी सालों तक, देश की आज़ादी से लेकर आज तक देते हैं। इसका मतलब ये था कि जो वीरता है, जो देशभक्ति की भावना है, ब्लड में होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसीलिए हमेशा मौका दिया जाता है। आपने देखा होगा जो भी फोर्स में है या शहादत जिन्होंने की है या फिर जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए कि उनकी पीढ़ियों में ही है। और सरकार कहती है कि आप 4 साल आओ, 4 साल में देशभक्ति खत्म हो गई, अब चले जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ? अच्छा, 4 साल वाली बात पर आपको ऐतराज है, ये बात तो यहाँ दर्शकों को साफ हो गई। अब जरा आप थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट आप बता पाए अगर कि और किन बातों को लेकर ये विरोध है, जो सड़कों पर हमें विरोध देखने को मिल रहा है?
ये विरोध पहला तो ये 4 साल का जो स्कीम है इसको लेकर के ये पूरी तरीके से खारिज की जाए, और इसके बाद में जो स्टूडेंट हैं उनकी पुरानी भर्तियां जो रद्द कर दी गई हैं उन भर्तियों को वापस से उनके एग्जाम ले और उन्हें बहाल किया जाए। दूसरा, 3 साल से जो भर्तियां नहीं हैं, जो पद खाली हैं, सरकार अभी भी गुमराह कर रही है कि पहली साल 45,000 लेंगे, दूसरी भाई जब 1.5 लाख पद खाली हैं तो पहले ही साल 1.5 लाख भर्ती क्यों नहीं करवा रहे आप। दूसरा कि उन्हें एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं हुई, एक पीढ़ी इस देश की जो बिना एग्जाम दिए बिना भर्ती देखे वो देश सेवा से वंचित हो रही है, बाकी सभी एग्जाम में भी यही सीन है, तो उन्हें 2 साल की कम से कम एज रिलैक्सेशन दिया जाए। संदीप, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी स्कीम है सरकार की, अग्निपथ जिसे नाम दिया गया है, ये पूरी तरह सरकार को वापस ले लेनी चाहिए? पूर्ण रूप से वापस लेनी पड़ेगी, ले लेनी चाहिए नहीं मैम, उन्हें ले लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप आक्रोश देश के युवा से देख रहे हैं और इन सब को लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 20 तारीख को भी दिल्ली में महाआंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार नहीं लेगी तब तक हम इसका विरोध करेंगे, और लेने का मतलब यह है कि ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जिसमें सरकार आधी अधूरी शर्तें मान ले, आधी अधूरी वापस रख ले। पूर्ण रूप से इसे वापस लेना ही पड़ेगा। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस ट्रस्ट डेफिसिट को, इस कम्युनिकेशन गैप को एटलीस्ट ब्रिज करने की कोशिश करेगी और स्पष्टीकरण देगी। एटलीस्ट इन लोगों से बात तो करे, सरकार इनकी बात तो सुने, यही कोशिश है न्यूज़ तक के जरिए भी। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।